दोस्तों, माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी तय करते हैं तो सबसे पहले उस खानदान का बैकग्राउंड चेक करते हैं। उस खानदान के कैसे रिलेशन है, उनका क्या व्यवहार है और उनके क्या क्या किरदार रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद जिस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहते हैं वो उसके बारे में सारा डिटेल निकालते हैं। वो किस कंपनी में काम करता है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, उसके क्या क्या ऐब है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन लड़की वालों को मिल जाती है तब जाकर वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। इसलिए कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी दुख के साये में अपनी जिंदगी गुजारे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे और सदा सुहागन रहे। लेकिन आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और परेशान कर देने वाला है। दरअसल एक बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करना चाहते थे जिसके ऊपर दहेज उत्पीड़न और हत्या का केस चल रहा है और वो फिलहाल सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। लेकिन लड़की जब इनकार कर देती है इस शादी से तो माँ बाप अपनी बेटी के साथ वो घिनौना और घटिया हरकत करते हैं जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ इतना घटिया और घिनौना हरकत कैसे कर सकता है। इस साजिश में उस बेटी की जान चली जाती है और कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। तब तक आप इस वीडियो को पूरी देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से एक बेहद दर्दनाक, शर्मनाक और अपने बच्चे के साथ वो दर्दनाक वाकया जो माँ बाप अक्सर नहीं करते हैं उन्होंने किया है। बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, 10 जून की रात श्वेता शुक्ला अपने छत पर गहरी नींद रात के तकरीबन 11 बजे सो रही थी। उसे ये भी नहीं पता कि आने वाले पल में उसके साथ क्या होने वाला है। वो नींद की गहरी वादियों में और नींद की आगोश में हमेशा के लिए सो रही थी कि अचानक उसके पिता राजेश शुक्ला और उसकी सौतेली माँ किरण शुक्ला दोनों छत पर आते हैं और उसको ठोकरों से मारकर उठाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा वो हड़बड़ा कर उठती है। जैसा कि इंसान जब नींद में होता है और कोई उसको जगाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। लिहाजा श्वेता भी वो हड़बड़ा कर उठती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसको गहरी नींद से उठाया जा रहा है। वो जैसे तैसे उठती है, उसे बालों से पकड़कर माँ बाप कमरे के अंदर लाते हैं और बाप उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो लड़की लगातार अपने बाप के गिरफ्त से निकलने के लिए कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है। जब ये नजारा देखती है उसकी माँ किरण शुक्ला तो वो पास में रखे चाकू उठाकर अपने पति की तरफ बढ़ा देती है और कहती है फौरन इसका गला रेत कर इसको खत्म कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन वो लड़की पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बाप के गिरफ्त से निकलकर अपनी जान बचा सके या फिर चीख चिल्ला सके ताकि आसपास के लोग उसकी मदद कर सके और उसको बचा सके। लेकिन उसकी दरिंदा माँ उसके दोनों पैर पकड़ लेती है और उसका हैवान बाप उसके गले पर कई बार चाकू फेर देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसकी लाश को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। और 112 नंबर पर वो फोन करता है और कहता है कि मेरी बेटी को मेरे भाइयों ने खून कर दिया है, आप जल्दी आए और मेरी बेटी का हॉस्पिटल में इलाज करवाए और हमारी मदद करें। लिहाजा पास में ही पुलिस स्टेशन होता है। जैसे ये खबर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है वहां तो हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा सारे पुलिस वाले आते हैं और उस जो लड़की खून में लथपथ पड़ी होती है श्वेता शुक्ला उसको उठाकर फौरन पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो वो क्लियर बता देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। लिहाजा पुलिस वाले उसके लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाप राजेश शुक्ला से पूछताछ करते हैं तो तुम्हें किस पर शक है और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बेटी का कत्ल किया है। लिहाजा उसके भाई को भी बुलाया जाता है और आमने सामने बिठाकर पूछा जाता है
लिहाजा उसका भाई साफ इनकार कर देता है कि ये मेरी सगी भतीजी लगती है, मैं भला इसका खून कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरी इस बच्ची के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। हाँ, जमीन का कुछ विवाद है, वो मेरे भाई के साथ है, तो मैं भाई का भतीजी से बदला नहीं ले सकता। लिहाजा पुलिस वाले जब राजेश शुक्ला से पूछते हैं तो वो लगातार अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगाता है और कहता है कि मेरे भाई ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। लिहाजा जब पुलिस छानबीन करती है और ये मिलाने की कोशिश करती है कि रात के कितने बजे उस लड़की का खून हुआ था, उस टाइम उसका भाई कहाँ था, जब दोनों का मैच किया जाता है तो पता चलता है कि इन दोनों के बयानों के आधार पर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इसलिए कि जिस वक्त उस लड़की का खून हुआ था वो अपने घर में सो रहा था। लिहाजा जब सख्ती के साथ दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाकर टॉर्चर किया जाता है, हर डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हत्या का जिम्मेदारी ले लेते हैं और वो ये कबूल कर लेते हैं उन्होंने ही अपनी बेटी का खून किया है। तभी उसके नाना भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी नातिन श्वेता शुक्ला का खून इसी के बाप राजेश शुक्ला ने ही किया है और इसकी माँ नितिन शुक्ला का भी खून इसी ने ही किया है। लिहाजा पुलिस जब छानबीन करती है तो वाकई हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। राजेश शुक्ला कहता है कि जमीन का विवाद मेरे भाइयों के साथ चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आधी जमीन उसको दूं, और वैसे भी ये बेटी मेरे लिए सरदर्द बन चुकी थी। जब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुमने आखिर इसको क्यों मारा, तो वो कहता है कि जिस शख्स से मैं इसकी शादी करवाना चाहता था उसका नाम शिवम शुक्ला है और वो अभी जेल के अंदर है। उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न और हत्या का इल्जाम है जिसकी वो सजा सलाखों के पीछे काट रहा है। जब मैंने उससे रिश्ता इसका फिक्स कर दिया और इसे कहा तुम्हें उसी से शादी करना होगा, तो इस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। तो मैंने सोचा कि इसको कत्ल करके इसकी जिम्मेदारी अपने भाइयों के ऊपर लगा दूंगा और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा और जो भी जमीन जायदाद है वो मेरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि वो हैवान, वो जालिम बाप जो जमीन और मालो दौलत के लालच में अपने ही खून का गला रेत दिया, और वो सौतेली माँ जिसने अपने पति का पूरा साथ दिया, वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि आखिर ये तुम्हारी बेटी है, चंद दिनों रहने के बाद फिर तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, हमेशा तुम्हारे घर में थोड़े ना रहेगी। लेकिन दोस्तों, लोग ऐसे ऐसे घिनौने और घटिया हरकत कर देते हैं जिसे सुनकर आंखों को यकीन नहीं होता, कानों को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब यही घटना सरकारी रजिस्टर में FIR के रूप में दर्ज हो जाता है तो हमारे आपके जैसे लोगों को इस पर यकीन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।